नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया ये खबर दे रही है कि एल्विश यादव की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है ईडी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में एल्विश यादव की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। सांपों के तस्करी से यह मामला जुड़ा हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सिंगर फाजिल पुरिया की भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। लेकिन इस मामले को लेकर जो पहले दिन से ही सवाल खड़ा हो रहा था, वो सवाल आज भी बरकरार है। सांपों के तस्करी मामले में एल्विश यादव के खिलाफ आज तक कोई सबूत सामने नहीं आ पाया। जनता मांग करती रही, हमने भी मांग की कि एल्विश यादव ने किस तरह से क्या कुछ किया है वो सामने आना चाहिए। पुलिस इसमें ये चीज बताए कि एल्विश यादव ने कैसे क्या चीज गलत किया है, और अभी भी ये मामला कोर्ट में है, मामला चल रहा है, अभी भी एल्विश यादव दोषी करार नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी इस पर कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है। तो अगर इस बात से प्रॉपर्टी अटैच की जाती है कि सिंगर फाजिल पुरिया का जो गाना था 32 बोर, उसमें एल्विश यादव ने एक्ट किया और उसमें जानवरों का प्रयोग किया गया, जो वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसको लेकर मीडिया ने भी खबरें बनाई, उसको लेकर अगर कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई सिर्फ एल्विश यादव पर क्यों, ये सवाल भी बनता है। ये कार्रवाई उन तमाम लोगों पर होनी चाहिए जो उस गाने में एक्ट करने के लिए गए थे। तो ये सिर्फ 2 लोगों पर ही क्यों होती है? फाजिल पुरिया पर इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने शायद प्रोड्यूस किया था गाना उनका था। आपको याद होगा जब एल्विश यादव को जेल भेजा गया था इस मामले में, तो एल्विश यादव की मां ने नेशनल टेलीविजन पर यह बात कही थी कि उनके बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। गाना जो था वो राहुल यादव यानी कि फाजिल पुरिया का था। तो फाजिल पुरिया की प्रॉपर्टी अटैच की गई तो समझ में आता है, एल्विश यादव की प्रॉपर्टी इसमें अटैच की गई तो ये चीजें जो हैं वो सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये खड़ा करती हैं कि एक्ट तो उसमें बहुत सारे लोगों ने किया था, बाकी लोगों की प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं हुई? सांपों के तस्करी से अगर मामला जुड़ा हुआ है कि एल्विश यादव ने सांपों को खरीदा, सांपों को बेचा, तो अभी तक उस मामले में एल्विश यादव दोषी करार भी नहीं हुए हैं। इस मामले को लेकर सवाल कई हैं। पानी की तरह यह मामला अगर देखा जाए तो साफ भी नजर आता है, लेकिन इस पर बोलने से हर कोई कतराता है। ऐसा क्या है इस मामले में? और जिस तरह से ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, ये भी कई तरह से संदेह खड़ा करता है। एल्विश यादव पर जो शुरुआती धाराएं लगाई गई थी वो भी बाद में बदली गई हैं। मतलब किसके इशारे पर और क्यों ये धाराएं लगा दी गई? और पुलिस ने ये कहा कि वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया था, तो धाराएं बाद में चेंज कर दी जाती हैं। और जो बड़ी धाराएं लगाई गई थी और बाद में उन्हें चेंज करने की नौबत क्यों आई? शुरुआत से ही ये जो मामला है वो सवालों के घेरे में रहा है, और आज अगर एल्विश यादव पर यह कार्रवाई होती है तो सवाल आज भी बनते हैं। एल्विश यादव बिग बॉस में जाते हैं, वहां से आने के बाद, जबकि गाना उनका शायद पहले का रहता है, वहां से आने के बाद उनके ऊपर ये केसेस किए जाते हैं। और खबर तो ये भी आती है कि एल्विश यादव से पैसे मांगे गए थे। एल्विश यादव ने इस बात को कहा था और एल्विश यादव से पैसे मांगे गए थे। और इसके साथ ही कई और भी खबरें इससे पहले हमने दिखाई, कई ऐसे लोग हमसे मिले, जुड़े, जिन लोगों ने अपनी आपबीती बताई। ये सारा मामला जो है वो जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। हमने लगातार मांग की है, पहले दिन से हमने मांग की है कि इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन सच दिखाने के बाद अगर कोई धमकी देता है तो उसे भी ये समझना चाहिए कि सच दिखाना हम बंद नहीं करेंगे। सच दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा हक है, सवाल पूछते रहेंगे। जांच करना जांच एजेंसियों का काम है, वो जांच करे और सच सामने लेकर आए पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से मामला जो है उलझा हुआ है, इसमें जनता भी सवाल पूछ रही है। कहीं किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में तो ये केस नहीं चल रहा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एल्विश यादव को मारने की भी धमकी मिली थी। ईसीएल में वो मैच खेल रहे थे, उस दिन उनका मैच था, जिसके बाद स्टेडियम को खाली कराया गया। उसके बाद फिर से मैच की शुरुआत हुई। काफ़ी कुछ खबरें जो हैं वो छाई रहीं। ईसीएल एल्विश यादव ने जीत लिया, तो एल्विश यादव लगातार ट्रॉफी जीतते जा रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये कोर्ट केसेस हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर एल्विश यादव इस मामले में दोषी हैं तो सबूत क्या है, ये जनता भी जानना चाहती है। बहरहाल ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर इस वक्त कई तरह की बातें चल रही हैं। कई सारे लोग इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कई सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से जांच चल रही है ये शक के दायरे में है, या जांच जो चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, एफआईआर जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।